हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एम एस एक्सेल क्या होता है, एम एस एक्सेल का उपयोग क्या है, एम एस एक्सेल का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग है, क्या क्या उपयोग है, एम एस एक्सेल से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एम एस एक्सेल से हम डाटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं, अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, अदर स्टेटमेंट के लिए भी कर सकते हैं। एम एस एक्सेल एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। यदि आप सीख लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए, जीरो से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे। चलिए, अब चलते हैं पीसी पे। इंफॉर्मेशन अबाउट एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन अबाउट एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के बारे में हम कुछ जानकारियाँ लेते हैं। एम एस एक्सेल इज अ GUI बेस्ड पैकेज, यानी एम एस एक्सेल एक GUI बेस्ड पैकेज है। GUI बेस्ड पैकेज का मतलब हुआ वैसा पैकेज जिसमें माउस फैसिलिटी अवेलेबल हो, यानी जिसमें माउस के द्वारा कार्य किया जाता है, उसे हम GUI बेस्ड पैकेज कहते हैं। तो एम एस एक्सेल में यह है सुविधा। उसके बाद इन विच यू कैन डू डाटा एंट्री वर्क, अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क, सैलरी स्टेटमेंट एंड अदर, यानी इसका उपयोग डाटा एंट्री वर्क के लिए किया जाता है और अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क, स्टेटमेंट और अदर इफेक्ट के लिए भी किया जाता है। जैसे डाटा एंट्री वर्क के लिए करेंगे हम इसका उपयोग, अकाउंटिंग रिलेटेड, ये सारी चीज इसमें हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि एम एस एक्सेल को खोलते कैसे हैं। तो उसके लिए पहले हमें होम पे आ जाना है। हाउ टू ओपन एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल को कैसे खोले। उसके लिए सबसे पहले हमें विंडो की को प्रेस करना है, वहां पे लिखना है एक्सेल। एक्सेल जैसे लिखकर जैसे ही इंटर करेंगे तो एम एस एक्सेल ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका, एम एस एक्सेल के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे, वहां से एम एस एक्सेल खुल जाएगा। और तीसरा तरीका, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहां पे लिखेंगे एम एस एक्सेल। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे वैसे ही एम एस एक्सेल खुल जाएगा। चलिए अब इसमें समझते हैं। इसका इंट्रोडक्शन इसमें क्या क्या नाम है। इसको कहते हैं फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू इसको कहते हैं, इसको होम टैब, इसको टैब कहते हैं। इसको कहेंगे होम टैब, इसको कहेंगे इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब्स, डाटा टैब, रिव्यू टैब्स एंड व्यू टैब्स। ये सभी अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। इसको सेक्शंस कहते हैं। क्लिपबोर्ड सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन एंड अलाइनमेंट सेक्शन, नंबर सेक्शन एंड स्टाइल सेक्शन एंड सेल सेक्शन, एडिटिंग सेक्शन। और इसको क्विक एक्सेस टूल्स बार कहते हैं। इसकी मदद से हम कोई भी शॉर्टकट की ले सकते हैं। जैसे एक बार प्रेस करने पे न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से भी हम कर सकते थे। यहाँ से हम कैसे न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम पहले यहाँ पे सेट करना होगा। चलिए, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। जैसे इस सेल का क्या नाम है तो C6, इस सेल का क्या नाम है तो H7। इसको कहते हैं फार्मूला बार। जैसे भी इस पे हम कुछ भी काम करेंगे, यदि उसमें फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा। इसको कहते हैं सीट। एम एस वर्ड में जिसे हम पेज कहते हैं, एम एस एक्सेल में उसे हम सीट कहते हैं। और एम एस वर्ड में जिसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसे एम एस एक्सेल में हम वर्क बुक कहते हैं। यहां से भी हम सीट लेने के लिए हम बाद में बताएंगे। इसको कहते हैं सर्च बार, इसको कहते हैं टाइटल्स बार्स। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम एम एस एक्सेल में डाटा रिलेटेड वर्क, अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क, वर्क सेल स्टेटमेंट लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।
या इंट्रोडक्शन क्लास के लिए था।